हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी हग डे। और अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वैलेंटाइन वीक एक बार फिर से आ चुका है। ऐसे में कई आशिक जहां ओयो में खाली कमरा तलाश रहे हैं, तो वहीं कई आशिक दर्द छिपाने के लिए सुकून की जगह तलाश रहे हैं। अगर बात करें पुराने जमाने में प्यार के इजहार की, तो वो कुछ इस तरह से हुआ करता था। तो प्यार करेगा? नहीं नहीं नहीं। लेकिन आज के जमाने में अगर प्यार का इजहार करना हो तो भैया उसके लिए पहले आपको चांद तारे तोड़ कर लाने को कहा जाता है। अब आजकल के इस कंपटीशन के जमाने में आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर बंदी चाहिए तो फिर चांद तो तोड़ कर लाना ही पड़ेगा, वो भी बिल्कुल इन भाई साहब की तरह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बस कर दो यार, बस करो। लेकिन चांद तोड़कर लाने के बाद भी बंदी ने प्रपोज करने की डिमांड रख दी। तो इन भाई साहब ने भी अपना दिमाग लगाया और दूसरे के घर से पूरा फूलों का बगीचा ही चुरा कर ले आए और हर एक गमले से एक एक फूल निकाल कर फूलों का गुलदस्ता बना डाला। और जब इसे लेकर भाई साहब लड़की को प्रपोज करने पहुँचे तो लड़की ने सीधा ना बोल दिया। इसके बाद तो भाई आग बबूला हो गए। अरे दीदी, तुमने इन भाई से जो इतनी मेहनत करवाई, कम से कम उसका तो लिहाज कर लेती। अब जरा इन बच्चों से भी मिलिए जो कि लॉलीपॉप चूसने की उम्र में लॉलीपॉप लागेलू संगीत गुनगुना रहे हैं और प्रपोज करते समय शर्मा तो ऐसे रहा है मानो नई नवेली दुल्हनिया यही हो। आखिर में जब लड़का घुटनों पर आ गया तो फाइनली लड़की भी मान गई और अब लड़के का प्लान था लड़की को घुटनों पर लाने की। लेकिन प्लान एग्जीक्यूशन के बीच में ही ये नाला आ गया। तो ऐसे में इस भाई को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ी। लेकिन अफसोस कि भाई बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम में ही फेल हो गए। अब अपनी बेइज्जती होता देख लड़के ने ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद ये लड़की अपने राहुल को कुछ इस तरह से समझाने का प्रयास करती है। राहुल, कितना वेट कराओगे तुम अकेले चले गए छोड़ के मुझे। मेरा नहीं सोचा तुमने कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर। भगवान क्यों ले रहा? लेकिन जब फिर भी ये लड़का नहीं माना तो ये लड़की भड़क गई और अपने प्यार की पराकाष्ठा साबित करने सीधा पहुंच गई लड़के के घर पर। जाता है? इस तरह के लड़के ना हर जमाने में रहते हैं। इस तरह के लड़के 2 थप्पड़ लगाना चाहिए थे। बेकार हम आपसे प्यार किए, बेकार हम आपसे प्यार किए। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। लेकिन जब लड़का फिर भी नहीं माना तो ये लड़की उसकी आवाज सुनने तक को कुछ इस कदर पगलाई रहती है। हेलो भैया। हाँ बोलना। उसकी आवाज सुनिए, उसको कॉन्फ्रेंस में लो ना यार प्लीज। अच्छा रुक, मैं लेता हूँ, बट तू कुछ बोलियो मत, ठीक है? राहुल कैसा है? मैं बस, तू बता। ना मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अजारन कहाँ? मैं भूल गया तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। अब इसी सदमे के चलते घर वालों ने लड़की की शादी करवाने की सोची। लेकिन जैसे हमेशा से होते आया है, ठीक वैसे ही जब लड़के को उसकी शादी की बात पता चली तो उसने अपने बच्चों वाला दिमाग लगाया और लड़की बनकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंच गया। लेकिन लड़की के घर वालों ने इसे पहचान लिया और अब इस लड़के को पूरी दुनिया ही नहीं पहचान पा रही है। ये तो बात थी नर्सरी में पढ़ने वाले निब्बे निब्बियों की। लेकिन अब हम बात करते हैं स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की। तो यहाँ इस भाई ने किसान बिल कानून की तरह लड़की के सामने अपना प्रस्ताव रखा और यहाँ भी लड़की ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेकिन वहाँ मौजूद किसान रूपी सिंगल लड़कों ने ये सब देख लिया, जिनकी घर में उनकी माँ भी कुछ इस तरह से बेइज्जती कर देती है। कॉलेज नहीं जाना? आज कॉलेज बंद है। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? नहीं। एक लड़की भी पढ़ा नहीं पाए।
जिससे कि अब भाई को गुस्सा आ गया और उसने स्कूल के सभी आशिकों की जानकारी उनके माँ बाप को दे दी। जिसके बाद दोनों पक्ष के परिजन क्लासरूम पहुंच गए और वहीं पर दे दनादन प्रोग्राम आरंभ कर दिया। देखा देख बजरंग दल वाले भी पहुंच गए और इन्होंने भी जलती आग में 2-4 बूंद पेट्रोल अपनी तरफ से छिड़क ही दिया। अब जरा कॉलेज की लव स्टोरी की ही बात हो जाए तो यहाँ पर जब इन भाई साहब ने कॉलेज कैंपस के बीचों बीच लड़की को प्रपोज किया तो पहले तो लड़की थोड़ा इतराई और थोड़ा शर्माई, लेकिन आखिरकार ये हसीना मान ही गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब किसी सिंगल लड़के ने इसका वीडियो बनाकर कॉलेज स्टाफ को दिखा दिया। जिसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हुआ वो अलग और घर वालों की गालियाँ सुननी पड़ी वो अलग। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। अब क्योंकि इनका ब्रेकअप तो टीचर ने ही कराया था तो भाई ने मैडम के साथ ही फ्लर्ट करने की सोची, लेकिन मैडम भी तो काफी ज्यादा अनुभवी थी तो उन्होंने भी इस लड़के को गजब का जवाब दिया। एक्सक्यूज मी मैम, मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल मैम। आई विश मैं आपका पेपर देख के भी बोल सकूंगी बहुत अच्छा पेपर किया। यस मैम। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going